बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बिल आखिर आज बोल पड़े और एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने फाइनली आज रिपोर्टर्स अपने मनपसंद रिपोर्टर्स को बुलाया और उनके साथ मनपसंद गुफ्तगू करके और वो चलते बने। और इस पूरे अमल से इंडिया के अंदर एक सवालात का एक आप कह लें कि एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ है और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो इतने अरसे से खामोश थे और डोनाल्ड ट्रंप की बारहा सीज़ फायर की मीडिएशन और फिर तैयारों के गिरने की ख़बरें, टैरिफ लगाने की जो धमकियाँ और बहुत सारे सवालात जो जनता जानना चाह रही थी, जो नुकसानात हुए इस जंग में पाकिस्तान के साथ, उसको लेकर के आखिर नरेंद्र मोदी साहब ने इस प्रेस टॉक में कहा क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने इसको जश्न मनाया इसके। उन्होंने कहा कि जी 100% और जो रिज़ल्ट्स हैं ऑपरेशन सिंदूर से वो भारत ने हासिल कर लिए हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसी सिलसिले में ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाया जाएगा और उन्होंने कहा कि कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने वो टारगेट्स हासिल कर लिए थे जो वो पाकिस्तान में आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बनाना चाहते थे, वो उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ बनाया। लेकिन उन्होंने ये ज़िक्र नहीं किया कि सीज़ फायर के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बारहा ये बात करते हैं कि वो सीज़ फायर उन्होंने करवाया, ना तो उन्होंने ये बताया कि जो भारत का जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है और उसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है, ना तो उन्होंने ये बताया है कि जो सवालात अपोजिशन बारहा पूछ रही है कि फ़ॉरेन पॉलिसी को लेकर के आप दुनिया के जितने ममालिक में भी अभी आप रिसेंटली आपने विज़िट्स किए हैं और आपकी गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जिन जिन ममालिक में गए हैं, खा वो SCO हो, वो ब्रिक्स हो या वो क्वाड का हो जो बैठक थी, उसमें आपने क्या रिज़ल्ट्स अचीव किए हैं। सवालात बहुत सारे हैं जो हर कोई ये जानना चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का उनका मकसद क्या था और उन्होंने इसके बाद हासिल क्या किया। अभी तक जो इतलात हैं, जो अभी तक ख़बरें सामने आई हैं, उसमें उन्होंने अपने मखसूस गोदी मीडिया के उन रिपोर्टर्स को बुलाया हुआ था जिन्होंने उनसे वो वाले सवालात जो जनता जानना चाह रही है, जो आवाम जानना चाह रही है, वो किसी ने नहीं पूछे और ना उन्होंने इनका जवाब दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नरेंद्र मोदी साहब मुसलसल एक खामोशी के बाद अब ये लगता है कि वो आज की इस प्रेस टॉक के बाद कल जो इजलास शुरू हो रहा है 21 जुलाई से पार्लियामेंट का मॉनसून जो सेशन है, खुदा करके वो सेशन आया है और शायद वो सेशन को भी आखिरी किसी टाइम पे वो उसमें शिरकत करके और जो पॉलिसी स्टेटमेंट है शायद वो देने के बाद उन्होंने अगले दिन उड़ान भर लेनी है और वो बरतानिया जाएंगे। बरतानिया के बाद वो मालदीव जा रहे हैं। अब इस टाइम पर जब ये मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है इंडिया के अंदर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नरेंद्र मोदी साहब ने एड्रेस करने थे, ख़ास तौर के ऊपर राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर हैं वो उनसे बहुत सारे सवालात करना चाह रहे हैं। और अपोजिशन का जो इस वक्त तैयारी है पार्लियामेंट के इजलास को लेकर के, वो आप यूँ समझें कि वहाँ पर एक तूफ़ान खड़ा होना है और उस तूफ़ान की शायद अब वो सामना नहीं करना चाह रहे नरेंद्र मोदी साहब और ना उनकी हिम्मत है। क्योंकि उनके अंदर अगर हिम्मत होती तो डोनाल्ड ट्रंप 25 दफ़ा ये कह चुके हैं कि जो सीज़ फायर है वो उनके कहने पे हुआ, ना कि इंडिया और पाकिस्तान की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ। वो सारा क्रेडिट ख़ुद लेते हैं। फिर उन्होंने कल एक इशाइये में ये भी कह दिया कि मैंने सुना है कि जी 5 तैयारे गिरे हैं, तो ज़ाहिर है अब वो इंडिया के तैयारों की तरफ ही वो इशारा कर रहे थे। फिर वो ये कहते हैं कि जो रूस चाइना के साथ, ब्रिक्स वालों के साथ जो अपने संबंध जो है आगे बढ़ाएगा उसके ऊपर हम सैंक्शंस लगा देंगे। फिर नेटो की तरफ से भी आपके ऊपर प्रेशर आता है और नेटो की तरफ से भी हम स्टेटमेंट्स देखते हैं कि जो रशिया के साथ अगर तेल की ख़रीदारी करेगा उसके ऊपर वो सैंक्शंस लगेंगी। टैरिफ की धमकियां आपको दी जा रही हैं। इन सारे सवालात के जवाबात कौन देगा? नरेंद्र मोदी साहब ने ये जवाबात देने थे, लेकिन उन्होंने बड़ी टेक्निकल महारत के साथ आज गोदी मीडिया के कुछ रिपोर्टर्स को बुलाया और उनसे ज़बरदस्त किस्म के प्लांटेड किस्म के क्वेश्चन करवाए गए। और उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने आगाज़ में कहा जी कि आज की ये जो प्रेस टॉक है उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी हाई लेवल की कामयाबी हासिल की है और ऑपरेशन सिंदूर से 100% रिज़ल्ट हासिल किए हैं।
और वो 100% रिज़ल्ट्स ये हैं कि हमने जो मिलिटेंट्स के हाइड आउट्स थे उनको कुछ ही सेकंड्स में तबाह कर दिया, और ऑपरेशन सिंदूर 100% उसके रिज़ल्ट था। इसका तो लगता ऐसे है कि अब शायद ये ऑपरेशन सिंदूर फिर मुकम्मल हो गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने, आपने तो कहा था अभी जारी है, तो अगर वो जारी है तो फिर 100% रिज़ल्ट जब आपने हासिल कर लिए हैं, अब वो जनता ये जानना चाह रही है कि वो 100% रिज़ल्ट्स कौन से हैं, आखिर वो रिज़ल्ट्स हैं क्या, वो उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। आपने पूरे इंडिया में पोस्टर्स तो लगा दिए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के, लेकिन लोग और अपोजिशन ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के पोस्टर्स और बैनर्स जगह जगह पे लगा रहे हैं, उनका कोई अमली सबूत भी तो पेश करें। फिर सवाल ये पूछा जा रहा है कि पहलगाम का इतना बड़ा इंसिडेंट होता है, और पहलगाम के इंसिडेंट के बाद आपको जो उसमें मुलव्वस लोग हैं, जिन 4 लोगों का आपने ज़िक्र किया था, जो 4 मिलिटेंट्स आपने बताए थे कि जिन्होंने वहाँ पर निहत्थे लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद उन्होंने फिर अपनी जो गन्स थी वो उनसे वो हवाई फायर करते रहे, जिसका तासुर ये दिया जा रहा था कि वो इतनी तसल्ली से ये ऑपरेशन कर रहे हैं, और करने के बाद उन्होंने एक विक्टोरियस किस्म की एक सिंबॉलिक जेस्चर दिया। अब वो 4 लोग कहाँ हैं? अगर वो आपने उस पर किसी एक को भी गिरफ़्तार किया है, या किसी एक की भी आइडेंटिटी आप प्रूफ कर सके हैं कि वो इंडियंस हैं, वो कश्मीरी हैं, या वो पाकिस्तानी हैं। इल्ज़ाम तो आपने पाकिस्तान पर लगाया, हमला भी आपने पाकिस्तान पर कर दिया, और आपने कहा कि ये आतंकवाद थे, जो टेररिस्ट थे जो वहाँ से आए और उन्होंने आके यहाँ पर आपने अटैक किया हमारे ऊपर और हमारे लोगों को उन्होंने मारा। लेकिन अभी तक आप किसी एविडेंस, किस फोरम पे आप एविडेंस दे सकें? तो इन तमाम सवालात के जवाब नरेंद्र मोदी से एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बड़ी महारत के साथ उसी गोदी मीडिया को दोबारा इस्तेमाल किया, जो हमेशा से उनकी हर झूठ को सच और सच को झूठ में बदलता है, और वो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी दिन के टाइम सैर कर रहे हैं या वो सो रहे हैं। अगर वो सो रहे हैं तो वो कहते हैं वो सैर कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं तो वो कहते हैं वो सो रहे हैं। यानी उनके पास इतनी महारत है कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने में अपना कोई सानी नहीं रखते। उसी गोदी मीडिया के कुछ रिपोर्टर्स को बुला के आपने अपनी उस खामोशी को तो तोड़ दिया जो आपसे सवालात पूछे जा रहे थे, लेकिन आपने उन सवालों के जवाब तो नहीं दिए जो लोग आपसे पूछना चाह रहे हैं। कौन सा मुल्क आपके साथ खड़ा है, लोग ये जानना चाहते हैं। क्योंकि अब मैंने अभी क्वाड का जिक्र किया, SCO का जिक्र किया, ब्रिक्स का जिक्र किया। ये इस पहलगाम इंसिडेंट के बाद और पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद अभी ये वेरी रिसेंटली जो डिप्लोमेटिक मिशंस आपने किए हैं या बड़ी बड़ी बैठकों में, बड़े बड़े इजलासों में आपने शिरकत की है, उन इजलासों में आप किसी इजलास का बता दें, वो क्वाड हो जो आपकी मर्ज़ी का है, ब्रिक्स हो जो आपकी मर्ज़ी का है, SCO जो आपकी मर्ज़ी का है, उसमें किसी एक जगह पर भी आपने पहलगाम का जिक्र करवाने में आप कामयाब हुए नहीं हुए। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का जिक्र तो करवा दिया, जहां आप टेररिस्ट को फंड्स देते हैं और वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो जो 4 लोग जो आपने डिक्लेयर किए थे वो कौन थे, कहाँ से आए थे, उनकी आइडेंटिटीज़ की क्या थी, फिर किस मुल्क ने आपका साथ दिया या ये कहा हो कि हम आपके साथ खड़े हैं। किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं है। फिर आपने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान जो आपका राइवल है और पाकिस्तान जिसके साथ आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, उसका तो डिप्लोमेटिक सतह पर काफ़ी कद काट में इजाफा हुआ। आपका इंडिया का जो इमेज था, जो पाकिस्तान को मुंबई हमलों के बाद आपने आइसोलेट कर दिया था, और दुनिया ने भी उस वक्त इंडिया का साथ दिया था मुंबई अटैक्स के बाद, लेकिन आपका ख्याल ये था कि अब जब हमारा दिल करेगा अब हम एक फ़र्ज़ी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे और उसकी आड़ में हम पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करेंगे और आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो आइसोलेशन वाला ख्वाब आपका चिकनाचूर हो गया। आपके साथ किसी इन ममालिक में से किसी एक मुल्क ने भी ये बात की हो कि आपके साथ जो कुछ हुआ है वो बड़ी ज़्यादती है। हर एक को ये पता चल गया है कि आपने अपने ज़ाती मुफाद की खातिर इंडिया को एक ऐसे दरिया में धकेल दिया है जहाँ से शायद वापसी अब मुमकिन न होती नज़र नहीं आती। आपको लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो जहाज़ गिरने का इंसिडेंट हुआ है, जो जहाज़ गिरे हैं, चलें आप तो नहीं मानते कि वो गिरे हैं, लेकिन आपके आर्मी ऑफिसर्स भी मान चुके हैं,
और जो सरकारी और दीगर अफसरान हैं उन्होंने भी इसका जिक्र कर दिया है कि हाँ जी हमारा नुकसान हुआ है। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आपको ये नुकसानात का जिक्र करना मुनासिब नहीं लग रहा था? जंगें तो जब कोई बड़ा मुल्क भी लड़ता है उसके साथ अगर छोटा से छोटा मुल्क भी उसका कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो नुकसानात तो हर मुल्क के होते हैं। तो आप उन नुकसानात को छुपा कर क्या हासिल करना चाह रहे हैं? क्या आप उन जगहों पर गए हैं जहाँ पर पाकिस्तान के जेट्स ने बमबारी की है या पाकिस्तान के मिसाइल जहाँ पर जाकर लगे हैं, जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट ने उनको कंपनसेट करने की बात की, तो क्या आपने वहाँ पर उनको कंपनसेशन दी? और उस कंपनसेशन का अगर आपने वो उनको दी है तो उस कंपनसेशन को अभी तक वो उनको क्यों नहीं मिली? राहुल गांधी साहब को तो वो जगह नज़र आती है जहाँ पर जाकर वो लोगों के साथ उन्होंने टाइम गुजारा, वहाँ पर उनसे बात सुनी उनकी। अब ये बॉर्डर्स एरिया हैं जहाँ पर ये पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई हालिया हुई है वहाँ पर लोगों का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, आपके अपने लोग ये बात बता रहे हैं, आपके जितने भी सर्टिफाइड जर्नलिस्ट हैं जो सच्चाई के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग करते हैं वो दुनिया को ये सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन आप जो हैं वो इस बात पर खामोश हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने ऑपरेशन सिंदूर के तो बड़े तराने गा लिए कि आपने बड़ी कमाल हासिल कर ली है, लेकिन आपने तो ये नहीं बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप आपके दोस्त हैं, जो आपको बड़े बड़ी अपने आप को कहते हैं आपके लिए, वो ये बारहा क्यों कह रहे हैं कि जो सीज़ फायर है वो मेरी वजह से हुआ है और मैंने ट्रेड की धमकी दी थी। फिर आप टैरिफ के ऊपर बात क्यों नहीं करते कि जो टैरिफ इस वक्त आपको धमकियां दी जा रही हैं अमेरिका की तरफ से या यूरोपीय यूनियन की तरफ से, आप उनके ऊपर अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहलगाम के बाद ये आपका पहला पीपल टू पीपल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था मीडिया के साथ, लेकिन आपने उसी मीडिया का इंतखाब किया जो आपके गुण गाता है और आप ये समझते हैं कि मेरी शायद जो मीडिया है वो मुझे हर जगह पे कामयाब कर देगा, लेकिन अब आप इन चीज़ों से नहीं बच सकते। बिहार के अंदर जो बैलेट की छपाई के अंदर के ऊपर जो आप लोगों ने जो हरकतें की हैं अपने आप को वहाँ पर अपनी जमात को बचाने के लिए, वो अब आपके काम आने वाली नहीं है। लोगों को पता चल चुका है कि बीजेपी का जो एक चेहरा था वो नरेंद्र मोदी के हाथों तबाह हो चुका है और जितना अरसा आपने इंडिया के ऊपर रूल किया है, आपकी इन पॉलिसियों को लेकर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आपको इसी टेन्योर में मिल रहा है कि आप एक चलता हुआ बेहतरीन ट्रैक पर चलते हुआ मुल्क को आपने किस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? एक तरफ तो आप अचानक इंग्लैंड का दौरा करने उठ के चल पड़ते हैं जब मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है, और ये वो सेशन है जो अपोजिशन जिसके ऊपर मुसलसल पुकार रही थी, मुसलसल डिमांड्स कर रही थी, और आप इस सेशन को रोकने में लगे हुए थे। लेकिन ज़ाहिर है एक प्रोसेस है, वो आप रोक नहीं सकते कानूनी तौर पर। तो अब आप जब ये सेशन स्टार्ट हो रहा है तो आप इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं, ये दौरा पोस्टपोन भी हो सकता था। ये दौरा अगर पहले से शेड्यूल हुआ है तो इसको आप आगे भी ले जा सकते थे। फिर आप मालदीव जा रहे हैं, मालदीव के साथ कभी आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, लेकिन अभी फिर एक तूफ़ान उठता है कभी वहाँ से कि मालदीव के लोग आपसे तंग हैं और उनके साथ भी आपके रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब से ये सवालात उठते हैं तो फिर पूरी इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर की जो गूंज है वो आप सुनाना चाहते हैं, बैनर्स लगाते हैं और आप लोगों को ये बताते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अब इन तमाम चीज़ों को अगर आप सामने रखते हैं तो लगता ये है कि नरेंद्र मोदी साहब पार्लियामेंट में अपोजिशन का सामना करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पार्लियामान के इजलास में शरीक हों और वहाँ पर ऑन द फ्लोर ये कह सकें और या अपोजिशन के वो जो सवालात हैं चुपते हुए उनके वो जवाब दे सकें। आपकी ये हमेशा से एक टेक्निक रही है कि आप इलेक्शन के करीब आते ही ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं और एंटी पाकिस्तान एजेंडा के ऊपर आपने पिछले सारे इलेक्शन जो हैं वो जीते हैं। लेकिन इस दफ़ा आपका ये वाला ड्रामा जो है पहलगाम वाला, ये बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका हुआ है और लोगों को, वहाँ की आवाम को ये पता चल चुका हुआ है कि नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो उनको बेवकूफ़ बना रही है। और इस वक्त जो राहुल गांधी की पोजीशन है या कांग्रेस की जो पोजीशन है इंडिया के अंदर, वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई है और वो काफ़ी स्ट्रांग फुटिंग पे हैं। उनके जो सवालात हैं वो बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, वो कोई ऐसे सवालात नहीं हैं जो वो बेतुकी किस्म के कर रहे हों। तो अब इन तमाम चीज़ों को आप एक साइड पे देख लें, साथ ही साथ एक और बॉम्ब जो है वो गिरा है ऊपर चाइना की तरफ से, वो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो तिब्बत के इलाके में एक सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है वो चाइना बनाने जा रहा है।
अब जब ये पानी जो पाकिस्तान का आपने रोकने का दावा किया हुआ है या धमकी दी हुई है, ये पानी अब अगर आप रोकेंगे तो आपके पानी का क्या होगा? जो चाइना का सबसे बड़ा डैम वो बनाने जा रहे हैं, आपके ब्रह्मपुत्रा का क्या होगा? आपके अरुणाचल प्रदेश का क्या होगा? और असम का क्या होगा? कभी वो खुश्क हो जाएगा, कभी जब चाइना की मर्ज़ी होगी तो वो आपको पानी देगा जब आपकी मर्ज़ी होगी, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली आपसे वाटर लेवल में आप उससे ऊपर हैं, तो इसी तरह चाइना आपसे बहुत ऊपर है। तो वहाँ से जो पानी है वो अब आपको कैसे मिलेगा? मुतासर अगर आप किसी दूसरे मुल्क को करना चाह रहे हैं तो फिर आप भी किसी से मुतासर हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये वो तमाम सवालात हैं जो इस वक्त इंडिया के अंदर लोग पूछना चाह रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जो हैं इन सवालात से छुपते फिर रहे हैं। और मैं आपको ये मज़े की बात बता रहा हूँ, जितने भी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं इस वक्त इंडिया के अंदर, वो बहुत ही क्लियरली ये बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के अंदर जो है वो अपोजिशन को सामना करने की अब कोई हिम्मत नहीं रही, और ना ही वो अपोजिशन के इन सवालात के जवाब देने की पोजीशन में है। तो लगता ये है कि आपको बिहार के इलेक्शंस में ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारे सवालात हैं जिनके जवाब अभी तक नरेंद्र मोदी या उनकी काबीना की तरफ से, कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से किसी ने भी नहीं दिए। और इन सवालात के जवाब जनता जानना चाहती है, और जनता जो है फिर अगर उसको इन सवालात के जवाब ना मिले तो वो यकीनन जो ये बिहार वाले इलेक्शंस हैं उसमें अपने वोट के ज़रिए, चुनाव में अपने वोट के ज़रिए आपको उन सवालात के जवाब ज़रूर देगी।